हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आज हम सभी को भागवत गीता में 10वें अध्याय का 7वां श्लोक जो है सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी को बहुत आनंद आएगा और मन जो है तृप्त हो जाएगा। हरि ओम। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। इसमें भगवान वासुदेव बताते हैं, मैं वासुदेव, तो मैं वासुदेव यानी मेरा वास सब में है, कड़ में, पत्ते पत्ते में और घट घट में, जलचर नभचर थलचर सभी जीवों में मेरा वास है। मेरे बिना कोई भी इस धरती पर नहीं है जिसमें परमात्मा का वास ना हो। परमात्मा ही परमात्मा है और दूसरा कुछ बना ही नहीं है, दूसरा कुछ बना ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा, मैं ही वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। यानी भगवान कह रहे हैं कि बिना भगवान के किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कोई भी एक पल भी नहीं रुक सकता, ठहर सकता, ना कोई काम कर सकता है। सूरज चांद सारी प्रकृति परमात्मा के ही अधीन है। परमात्मा जो है सब में विद्यमान है, तभी एक पत्ता हिलता है, वरना कोई भी जो है कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। सब परमात्मा से ही होता है और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। और कहते हैं कि जितना भी जो कोई काम करता है, करना चाहता है, जो कुछ भी पाता है, खाता है, पीता है, जो भी मांगता है, सब मेरे से ही मांगता है और मेरे से ही सब कुछ होता है। तो परमात्मा कह रहा है, इस प्रकार तत्व से समझ कर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। अब भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान, जो श्रद्धावान पुरुष है और जो मेरे को जानते हैं, वो मेरे में ही तन को और मन को और धन को सब कुछ मेरे में ही अर्पण करके और मेरे चर्चा करते हुए, मेरे प्रभाव को बताते हुए, मेरा ज्ञान सुनाते हुए उनको बड़ी प्रसन्नता मिलती है और वो मेरी चर्चा सभी को बताते हैं और मेरे प्रभाव को सभी को बताते हैं। इसमें उनको परम सुख प्राप्त होता है। वो मेरे को जानने वाले भक्त हैं। वो अपनी बुद्धि को मेरे में ही लगाते हैं और मेरे में ही उनका मन है और जो भी कार्य उनका होता है वो मेरे से ही होता है। वो मुझको जानने वाले हैं। फिर भगवान कह रहे हैं, वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को, मेरे में ही मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। प्राणों को अर्पण करने वाले माने कि श्वास श्वास में परमात्मा का वास है, परमात्मा की बात है, परमात्मा का चर्चा है, परमात्मा से ही काम होते हैं, परमात्मा से सांस आती है, परमात्मा से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। तो श्वास श्वास सुमिरै गोविंदा, मन अंतर की उतरई चिंता। परमात्मा के नाम से जो मन में चिंता होती है और जो विषय भोग बने होते हैं, वो परमात्मा के ज्ञान से सब नष्ट हो जाता है। परमात्मा के ज्ञान से जो है सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि जब बहुत तेज अग्नि जलती होती है तो उसमें जो भी डालो वो जल करके राख हो जाता है। तो ज्ञान अग्नि जिसके अंदर प्रचंड होती है, तो जो कुछ डालो सब भस्म हो जाता है, यानी जल करके राख हो जाता है। परमात्मा कहते हैं, जिस तरह से बहुत सा कूड़ा करकट इकट्ठा करो, बहुत सारे बड़े बड़े ढेर लगा दो, लेकिन
एक माचिस की तीली लगाने से सब जल करके स्वाहा हो जाता है। उसी तरह से जब परमात्मा का ज्ञान हृदय में बैठ जाता है, परमात्मा का वास हो जाता है, तो चाहे जितना अज्ञान भरा है, चाहे जो जो भी कुछ भरा पड़ा हुआ है, सब जलकर मेरा तेरा इनका उनका जो है राग देश मोह आसक्ति भय डर संशय विषय विकार सब जल करके राख हो जाते हैं, सब जल करके राख हो जाते हैं और परमात्मा का प्रकाश हो जाता है और मन जो है मगन मस्त परमात्मा के नाम में झूमता रहता है। तो कहते हैं मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, यानी मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले, यानी मतलब परमात्मा को ही जो कुछ भी सुबह से शाम तक होता है वो परमात्मा को ही अर्पण है। परमात्मा से ही सब कुछ होता है, तो परमात्मा को ही सारे कार्य अर्पण हो जाते हैं कि परमात्मा आपके सिवाय तो कोई करने वाला है नहीं, आप नहीं है तो हम क्या है, आप ही हो जो मेरा नाम हो रहा है। तो परमात्मा कितना अच्छा भजन है कि करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, करते गुरु हो सब कुछ, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, करते हो गुरुवर तुम तो मेरा नाम हो रहा है। तो परमात्मा कहता है कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है और मेरा नाम हो रहा है, और हम ये जान नहीं पा रहे हैं। हम अपने अहंकार में, अहंकार के वशीभूत हो करके हमको बड़ा उत्साह आता है, बड़ा आनंद आता है, पर एक बार भी हम नहीं सोचते हैं कि ये पानी का मटका है, ये जो है मिट्टी का मटका है, ये पानी का बुदबुदा है, क्षण भंगुर है, कितने समय कहाँ पर फूट जाए, कहाँ पर गिर जाए पता नहीं है, किस बात का अहंकार करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं भक्त जन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा, भक्त जन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं। अब परमात्मा कह रहा है कि जो मेरे प्रेमी हैं, जो मेरे से प्रेम करते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनके हृदय में मेरा वास होता है और वो सर्वत्र जो है वो सभी को जा जा करके मेरा प्रभाव बताते हैं, मेरा नाम की जय जयकार करते हैं और मेरे क्या ही कथन करते हैं, उनको संतुष्टि मिलती है। वो जितना भी परमात्मा की बात बताएं, परमात्मा का ज्ञान बताएं, परमात्मा से ही सब कुछ होता है, परमात्मा ही करता है, और उनको संसार से विरक्ति हो जाती है, संसार में मन नहीं लगता है, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है, और वो परमात्मा में ही सारा समय पल पल छिन छिन हर पल समर्पित परमात्मा को हो जाते हैं। परमात्मा के सिवाय उनको कोई भी रस भाता नहीं है। दुनिया के सारे रस, सारे भोग जो है फीके पड़ जाते हैं और परमात्मा का नाम का सुमिरन, परमात्मा की बात का सुमिरन, परमात्मा का प्रभाव का वर्णन और परमात्मा की ही बात हर वक्त करता है और परमात्मा में ही लीन रहता है। वो जो कुछ भी उससे होता है वो सब परमात्मा का ही होता है। वो एक प्राणी मात्र जो है विचरण करता है, पर जो भी कुछ खाता पीता उठता बैठता सोता जागता चलता फिरता जो कुछ भी करता है वो परमात्मा को अर्पण होता है। फिर भगवान कह रहे हैं भक्त जन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि वो कहीं भी जो मेरे भक्त होते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो कहीं भी बैठे हों, कहीं भी कुछ काम कर रहे हों, उनका मन निरंतर मेरे में लगा रहता है
मेरे को वो जानते हैं और मेरे ख्यालों में वो रहते हैं। वो मेरा ख्याल हर वक्त वो कहते हैं परमात्मा मेरे में है, परमात्मा से सब हो रहा है, ये संसार सारा सो रहा है, ये परमात्मा को नहीं जान रहा है। यहाँ संसार को सोने की बात जो है इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो माया में हैं, जो माया में पड़े हुए हैं और माया की ही बात करते हैं और माया की ही बात सोचते हैं और माया ही माया चारों तरफ उनके वास करती है कि आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, क्या होगा, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे ये कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएँ कि ना कर पाएँ। तो परमात्मा का ही जो है सुमिरन नहीं उनके अंदर में रहता है और वो अपने को ही सब कुछ समझते हैं कि जो है हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा कर पाएंगे और मैं सब करने वाला हूँ, मैं सब देने वाला हूँ, मैं ना रहूँगा तो क्या होगा। ऐसी असुर प्रवृत्ति के लोग जो है वो माया में ही हर वक्त रमण करते रहते हैं और परमात्मा के जो भक्त हैं, परमात्मा के जो प्रेमी हैं, परमात्मा को जो जान चुके हैं या परमात्मा किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में आकर के परमात्मा को जाना है कि एक कोई ब्रह्म द्वितीय नाश, दूसरा कुछ बना ही नहीं है, यह मेरा अज्ञान है। गुरु ने आकर मेरे अंदर का अंधकार मिटा दिया है और प्रकाश से भर दिया है। अब मेरा परमात्मा जो है सर्वत्र नज़र आता है, उसी का नज़ारा है, सब कुछ उन्हीं से हो रहा है। हर वक्त परमात्मा का गुणगान जो है होता रहता है। परमात्मा का गुणगान क्या है? जो भी हम देखते हैं वो परमात्मा है, जो भी कुछ कर रहे हैं वो परमात्मा से होता है। सूरज चांद सितारे जो भी चमक रहे हैं, जगमग हो रहे हैं, सब परमात्मा की छाया में पल रहे हैं और मस्त हो करके पशु पक्षी भी परमात्मा का गीत गाते हैं। सब परमात्मा की रजा में मजा ले रहे हैं। परमात्मा जो है एक पल के लिए भी किसी से जुदा नहीं होता है। परमात्मा ही एक है जो कभी किसी से जुदा नहीं है। और बाकी दुनिया तो देखो आज है कल जा रही है, कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई जाने वाला है। सारा जगत जो है दृश्यमान है, सब मिटने वाला है, सब मिटने वाला है। तो परमात्मा की ही शरण ऐसी है, परमात्मा का ही प्रेम ऐसा है, परमात्मा का ही साथ ऐसा है जो हर वक्त हमारे साथ है, हर वक्त जो है वो हमारे साथ रहता है और हमारा ख्याल रखता है। कोई हमारा ख्याल रखने वाला नहीं है परमात्मा के सिवाय। फिर भी संसार जो है संसारियों को संसार ही भासता है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। उनको क्या लगता है कि ये जो है सब बताते हैं पर हम करेंगे नहीं तो कैसे क्या होगा। तो परमात्मा ने कुछ मना नहीं किया है, कुछ बंद नहीं किया है। बस परमात्मा को समर्पण का मतलब, समर्पित हो जाने का मतलब क्या है कि सब कुछ परमात्मा ही करता है। ये जो मिट्टी का घड़ा है इस पे क्यों फूला है, ये मिट्टी का घड़ा तो किसी काम का नहीं है, ये फूट जाने वाला है और परमात्मा ही रहने वाला है। परमात्मा की शक्ति सर्व में विद्यमान है, तभी जो है हमारे हाथ पैर सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सभी गुणों में ही बढ़त रही हैं। सब कुछ परमात्मा से होता है। ये जानना ही जो है परमात्मा को जानना है। फिर कहते हैं भगवान कि मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तो परमात्मा कहता है कि जो है मैं ही सब में बसा हूँ, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है और मैं ही सब में बसा हुआ हूँ, घट घट में, कड़ कड़ में, पत्ते पत्ते में विराजमान हूँ और मेरे से ही सारे कार्य होते हैं, मेरे से ही सब काम होते हैं। तो परमात्मा कह रहा है कि जरूर समय निकाल के परमात्मा की शरण में आओ और परमात्मा का गुणगान करो, क्योंकि परमात्मा ही सर्वमम रूप है और जो संसार में है सब भय को देने वाला है। सारे संसार में हमने
जब ज्ञान हमको गुरु का नहीं मिला था, ब्रह्मज्ञानी गुरु हमको नहीं मिले थे, तो पूरे संसार में हम जा के देखते थे पर शांति कहीं नहीं मिलती थी। हर जगह हमको भय मिलता था, भय को देने वाला था। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। पर जब परमात्मा हमको मिले तो सारा भय चला गया, संशय चला गया, भ्रम चला गया, सब कुछ, क्योंकि बस परमात्मा ही परमात्मा रह गया और सब भय जो है वो चला गया, अपने आप से चला गया। हमने छोड़ा कुछ नहीं है, सब अपने आप से। जब परमात्मा का रस आता है तो फिर संसार का रस चला जाता है, क्योंकि मन तो एक ही है, 10-20 तो मन है नहीं, तो मन हमारा एक ही है और मन हमारा परमात्मा में लीन हो गया है, परमात्मा को समर्पण हो गया है। अब हमारा क्या है? तो जैसे गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, कौन आराधे से ऊधो मन न भये 10-20। तो परमात्मा की शरण में जो मज़ा है वो कहीं मज़ा नहीं है। आपका मन शांत कहीं भी नहीं होगा, सब जगह जा के देख लो। अंत में जब परमात्मा के शरण में आओगे, ये गीता का अमर ज्ञान जब सुनोगे, तभी जा कर के मन आपका शांत होगा। तो परमात्मा कहता है कि दुनिया में रहने में और परमात्मा की शरण में आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो परमात्मा सबसे जो है जा के परमात्मा की चर्चा करो, परमात्मा की व्याख्या करो, परमात्मा का शुक्राना करो कि परमात्मा से ही सब कुछ होता है, परमात्मा ही करने वाला है। और श्रद्धा विश्वास जिसको परमात्मा पे हो जाता है, उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। तो परमात्मा क्या कहता है कि डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, हवाले मेरी नैया है तेरे हवाले। कि जो ये नाव रूपी है, ये नैया है हमारी, और बिना परमात्मा के इसको कोई पार नहीं कर सकता। तो जब तक हमारे अंदर भय नहीं जाएगा, संशय नहीं जाएगा, डर नहीं जाएगा, तब तक हमारा उद्धार कैसे होगा? बिना गुरु के कोई भय सागर से पार नहीं होता। अब भय सागर क्या है? भय सागर माने भय का सागर। ये जो घर परिवार संसार है ना, यही हमारा भय का सागर है। ये हमको निरंतर भय देता है, संशय देता है, हमको भरमा देता है। तो हम जो है बस सुनी सुनाई हुई बातों पे चलते हैं और ये आगे चल कर के हमको कष्ट ही मिलने वाला है। इसलिए परमात्मा ने गीता में क्या बताया है कि जो आज तुमको अमृत के तुल्य लग रहा है, वो कल तुमको विष के तुल्य लगेगा, और जो आज तुमको विष के तुल्य लग रहा है, ये कल तुमको अमृत की तरह लगेगा। यानी जैसे अभी हम बच्चे से कहेंगे कि पतंग मत उड़ाओ, तो उसको बहुत कष्ट होगा। देखो हमसे कहती पतंग मत उड़ाओ। जो भी कुछ खेल में वो मस्त होता है, ऐसा ना करो, पढ़ाई करो, ये काम नहीं आने वाला है। तो वो बच्चे को ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमसे प्यार नहीं करते हैं, हर बार हमको खेलने नहीं देते हैं। जो हमारी मनपसंद चीज़ होती है उसको कहते हैं ये गलत है, ये नहीं करो, ये करो, वो करो, इससे ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। लेकिन उनको अपने खेल की मस्ती के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो वही करना चाहते हैं जो उनका मन कहता है, और जब माँ बाप कोई टोकता है तो उनको बुरा लगता है। तो उसी तरह से कि जो अपने माँ बाप की बात मान जाते हैं और पढ़ाई में अपनी रुचि रखते हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो नहीं कहना मानते हैं और अपने मन मुताबिक चलते हैं, वही आगे चल कर के पछताते हैं।
अब सोचे का होते हैं चिड़िया चुनी गई खेत। समय का सदुपयोग करो, समय का दुरुपयोग नहीं। नकारात्मक विचार मिटा दो और सकारात्मक विचार में चलो। परमात्मा का ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है, अटूट है, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता। परमात्मा एक अखंड रस है जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता। अखंड रस माने परमात्मा विभाग रहित है, विभाग सहित नहीं है। परमात्मा को कोई बांट नहीं सकता है। परमात्मा एक है, विभाग रहित है, और संसार जो है वो विभागों में बांटा है, विभागों में बांटा है। जैसे ये घर मेरा घर, ये तेरा घर, वो उनका घर, वो उनका घर। तो आप जो है 4 दीवारों को अलग अलग कर रखा है, पर जमीन तो एक ही है, जमीन तो नहीं बटी है ना। आपने दीवारें खड़ी खड़ी करके, और ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर, ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर, ऐसे करके हमको विभाग में बांट रखा है। सब कहीं सर्वत्र विभाग बटे हुए हैं। फलाना एरिया, वो फलाना एरिया, वो कंट्री, वो देश, वो मोहल्ला, वो गांव, वो नगर, ये सब विभाग बटे हुए हैं। संस्था हैं, समितियां हैं, केंद्र हैं, सब बटे हुए विभाग हैं। पर परमात्मा का विभाग जो है, परमात्मा विभागों में नहीं बांटा जा सकता है, इसीलिए उसका कोई खंडन नहीं कर सकता। वो अखंड रस है, अखंड रस है जो हमारा परमात्मा है, और वो सर्वत्र विद्यमान है। फिर भगवान कह रहे हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिसे वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा कह रहा है कि परमात्मा कोई जाप करने वाला नहीं है। जिस तरह से जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको बताना नहीं पड़ता मेरी शादी हो गई है, बार बार आपको कहना नहीं पड़ता मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। पत्नी पति को बार बार नहीं बताती है ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं। पति बार बार ये नहीं बताता ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। और जब बच्चा हो जाता है तो अपनी औलाद को भी बार बार वो नहीं कहती है ये मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है, क्योंकि उसे तो पता ही है मेरी औलाद है। औलाद को पता ही है ये मेरे माँ बाप हैं। वो हर वक्त माँ बाप माँ बाप माँ बाप नहीं कहेंगे। तो सबको सब पता हो जाता है। कुंवारी लड़कियों को पता हो गया कब मेरी शादी हो गई, हमको बार बार बताना नहीं पड़ता, नहीं नहीं मेरी शादी हो गई, नहीं नहीं मेरी शादी हो गई, नहीं नहीं मेरी शादी हो गई। इसी तरह से जो परमात्मा है वो बताने वाली चीज़ नहीं है कि जो हर समय उसको एक रट्टा, नहीं नहीं परमात्मा 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 नहीं। वो आपके अंदर है, बाहर है, सर्वत्र है। वो आपसे कभी जुदा नहीं होता है और आप उनसे कभी जुदा नहीं होते हो। ये परमात्मा का प्यार जो है वो असीम प्यार है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम को चाहती है तो वो किसी से भी कुछ कहती नहीं है, पर वो हर काम करती रहती है, फिर भी अपने परमात्मा को, अपने प्रेमी को अपने दिल से कभी जुदा नहीं कर पाती है। उसको सारा काम करते हुए भी उसको हमेशा हमेशा उसका ख्याल रहता है, उसका नाम उसके मुख में रहता है, हृदय में उसका वास रहता है। उसी तरह जिसको परमात्मा का वास हो गया, वो परमात्मा की हर तरफ दीदार उसको होता रहता है। एक क्षण भी उससे वो जुदा नहीं हो पाता है। फिर परमात्मा जुदा कैसे होगा? परमात्मा हमारा तो हर पल हमारा ख्याल रखता है। हम ही हैं जो दूर चले जाते हैं परमात्मा से, कि मैं परमात्मा हमको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। और जब परमात्मा हमको छोड़ देगा फिर हम कहाँ रह पाएंगे? फिर कौन सी जगह है जो हम रह पाएंगे? कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो परमात्मा के बगैर कोई एक सेकंड भी रह सके। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं बनी है कि जो परमात्मा के बगैर कोई एक क्षण भी रह सके। तो परमात्मा कह रहा है कि हे अर्जुन, प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं
वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। ये परमात्मा की ही दया है कि जो परमात्मा ने ये लगन लगा रखी है, ये अगन लगा रखी है कि जिसमें जो भी पूरा मोह माया संशय भरम सब जल करके राख हो गए हैं, ये परमात्मा ने ही तत्व ज्ञान दे करके ये सारा संसार को नष्ट कर दिया है कि ये जगत सारा सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है सिवाय एक परमात्मा के। वही था, वही है और वही रहने वाला है। तो कहते तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जैसे वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है वो जो भी कुछ करता है, जो भी कुछ खाता पीता उठता सोता जागता गमन करता, वो मेरे में ही वास करता है, निरंतर मेरे में ही वो रहता है, वो मुझसे दूर एक पल वो नहीं जाता है। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हूँ। परमात्मा कह रहा है कि उनके ऊपर अनुग्रह यानी परमात्मा की दया, परमात्मा की कृपा है, जो मैं स्वयं उनके अंदर उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ। यानी उनके अंदर दूसरा भाव आता ही नहीं, यानी भय आता ही नहीं, संशय आता ही नहीं। चाहे जितना भी संसार में वो कुछ भी करते रहें, पर उनके अंदर से परमात्मा एक पल की भी जो है दूर नहीं जाता और उनके अंदर हमेशा रहता है। एक पल भूलूं ओम को तो ब्रह्म हत्या मोय हो। एक पल भी अगर परमात्मा हमसे जुदा हो गया तो ब्रह्म हत्या होती है। एक पल भूलू ओम को तो ब्रह्म हत्या मोय होए। आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। सुबह से शाम तक एक कोई ब्रह्म द्वितीया नाश, एक कोई ब्रह्म द्वितीया नाश, अहम ब्रह्मस्मयी अहम ब्रह्मस्मयी अहम ब्रह्मस्मयी, त्वामसी 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 त्वामसी। यानी ना मुझ में कोई और है और ना तुझ में कोई और है, ना मुझ में कोई और है ना तुझ में कोई और है। सर्वत्र मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। और हरिओम वाणी को विराम दे रहे हैं और आगे कल आप सभी लोगों को अगला श्लोक फिर से सुनाएंगे। हरिओम हरिओम हरिओम।